ये कहानी है टाइलर रेक नाम के एक ऐसे ब्लैक ऑप्स एजेंट की जो सिर्फ मिशन कंप्लीट नहीं करता बल्कि मौत को भी चैलेंज दे देता है। दुनिया के सबसे डेंजरस एजेंट्स में से एक, जिसके लिए इम्पॉसिबल मिशन भी सिर्फ एक साधारण असाइनमेंट होता है। लेकिन इस बार उसके सामने जो मिशन आने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और मुश्किल मिशन होगा। उसे एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, एक ऐसी फैमिली को बचाने का जो दुनिया के सबसे ब्रूटल क्रिमिनल के कब्जे में है, एक ऐसी जगह से एस्केप करना जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन माना जाता है। हर तरफ गार्ड्स, गन्स, एक्सप्लोजन्स का गेम चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एनिमीज नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस मिशन में हर स्टेप पर डेथ उसका इंतजार कर रही है। और जहां नॉर्मल एजेंट प्लान बनाते हैं, टाइलर रेक सीधा वॉर शुरू कर देता है। पिछली बार मौत के मुंह से बचने के बाद सबको लगा था कि टाइलर की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरने के बाद और ज्यादा डेंजरस होकर वापस आते हैं, और टाइलर रेक उन्हीं में से एक है। तो कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया के एक सुनसान और खौफनाक जंगल से, जहां दुनिया से कटा हुआ टाइलर अपनी जिंदगी के आखिरी चैप्टर्स लिख रहा था। एक वक्त था जब वो मिशंस का किंग था, लेकिन पिछले मिशन ने उसे तोड़ के रख दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि वो सीधा 8 महीने कोमा में चला गया। जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। टाइलर अब चल फिर नहीं सकता था, और इसी मजबूरी ने उसे एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया, रिटायरमेंट। उसके सबसे भरोसेमंद साथी निक और जॉन उसे एक ऐसी खुफिया जगह पर छोड़ देते हैं जहां न कोई उसे ढूंढ सके, न उसका पास्ट उस तक पहुंच सके। अब इस जगह पर रहते हुए टाइलर को काफी दिन हो गए थे, जिससे वो बोर हो चुका था, और अकेले रहने की वजह से वो हर वक्त अपने बेटे और वाइफ को याद करता रहता था। एक दिन टाइलर से मिलने एक एजेंट आया जिसके पास उसके लिए एक खतरनाक काम था, लेकिन उस एजेंट ने अपनी पहचान बताने से साफ मना कर दिया। उस एजेंट को टाइलर की वाइफ ने भेजा था, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो इस काम को अंजाम दे सकता है, और वो है टाइलर। एजेंट उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ की बहन अपने बेटे सैंड्रो के साथ जॉर्जिया की एक खतरनाक जेल में कैद है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के हस्बैंड ने ही वहां बंद करवाया है, और उसका भाई वहां का एक बड़ा माफिया है। उस जेल के अंदर हर दिन दर्द और डर का माहौल होता है, क्योंकि वो आदमी उसके साथ रोज मार पीट करता था। अपने बाप की ये बदसलूकी देखकर सैंड्रो को बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो अपनी माँ को तसल्ली देता है और उसका सहारा बनता है। एजेंट टाइलर को उस माफिया और उसके भाई की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में बताने लगा। डेविड और जोराब, ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं, जिन्होंने जॉर्जिया में अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और वहाँ के पॉलिटिशियंस भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। इनकी कहानी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। बचपन में जब हर तरफ सिविल वॉर का खून खराबा था, तब जिंदा रहने के लिए इन दोनों भाइयों ने जुर्म का रास्ता चुन लिया। आगे चलकर इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी गैंग बना ली, जिसके मेंबर्स को ये अपनी फैमिली की तरह रखते थे, और इसी वजह से गैंग के सभी लोग इनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अब एजेंट बताता है जिस जेल में माफिया की वाइफ को रखा गया है, वहाँ 2 खतरनाक गैंग्स का राज है। एक गैंग उसे खत्म करना चाहता है, जबकि दूसरा किसी पर भी भरोसा नहीं करता, और दोनों ही टाइलर को अपना दुश्मन समझेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप उस जेल में जाकर माफिया की वाइफ यानी अपनी वाइफ की बहन को वहाँ से जिंदा बाहर निकालो। टाइलर ने बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए हाँ कर दी। उसने तुरंत अपनी पुरानी दोस्त निक को कांटेक्ट किया, जिसे जब सच पता चला तो वह भी पीछे नहीं हटी, बल्कि अपने भाई के साथ इस डेडली मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन टाइलर अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए उसने खुद को तोड़ने वाला ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया। हैवी वेट्स घसीटना, कुल्हाड़ी चलाना, इंटेंस बॉक्सिंग सेशंस, हर दिन अपनी लिमिट्स क्रॉस करता गया, और सिर्फ 2 महीने के अंदर टाइलर ने खुद को एक बार फिर से वॉर मशीन बना लिया। जिसके बाद टाइलर और उसके साथी इस मिशन पर निकल जाते हैं। इस जेल में एक ऐसा बंदा था जो इनकी मदद कर रहा था। उसने दीवारों पर निशान बना दिए थे ताकि ये रास्ता न भटके। अब जैसे ही टाइलर की टीम जेल के अंदर घुसने लगी, तब उस आदमी ने वहाँ के सारे कैमरे बंद कर दिए, और अब इनका काम बस चुपचाप अंदर जाकर माफिया की वाइफ को बचाकर बाहर निकलना था। फिर टाइलर चुपचाप उस जेल तक पहुँच गया। टाइलर को देखते ही माफिया की वाइफ समझ गई कि वह उन्हें बचाने आया है, इसलिए उसने अपने बच्चों को जगा दिया और वहाँ से निकलने लगे कि तभी उसकी बेटी का खिलौना नीचे गिर गया, जिससे वहाँ काफी शोर हो गया। तब टाइलर ने तुरंत वह खिलौना तोड़ दिया, लेकिन एक कैदी ने उन्हें देख लिया था, और उस कैदी ने शोर मचाकर सबको जगा दिया। सारे कैदी एक दूसरे को सिग्नल देकर बताने लगे कि यहाँ कोई आ गया है, जिसकी खबर दोनों गैंग्स को भी लग गई, और अब उनके रास्ते में कई बड़ी मुसीबत आने वाली थी। लेकिन
लेकिन टाइलर बहुत बहादुरी से फैमिली को लेकर आगे बढ़ रहा था। गन उसने सामने पॉइंट की हुई थी, ये सोचकर कि सामने जो भी आएगा उसे वह उड़ा देगा। तभी अचानक सामने से कुछ लोग टाइलर पर टूट पड़े, लेकिन टाइलर ने अपनी डेडली फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए सबको धूल छटा दी और मुश्किल से वहां से बचकर निकलते ही उन्हें बाहर निकलने का एक छोटा सा सीक्रेट रास्ता मिल गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, पीछे से लड़की का हस्बैंड आ टपका और सीधा टाइलर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। तभी अचानक पीछे से लड़की ने हिम्मत दिखाई और बेलचा उठाकर अपने हस्बैंड के मुंह पर जोर से वार कर दिया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अब दोनों बच्चे किसी तरह निक तक पहुंच गए, लेकिन टाइलर और उस लड़की के लिए असली मुश्किल अभी बाकी थी। उन्हें एक पागल भीड़ को चीर कर निकलना पड़ा। हर तरफ अफरा तफरी, धक्का मुक्की और जान बचाने की कोशिश। जैसे ही वो बाहर निकले, दोनों गैंग्स आपस में भिड़ चुके थे। हर कोई एक दूसरे पर टूट पड़ा था। वहां से निकलने के लिए टाइलर सीधा लड़ाई में घुस गया। मुश्किल से रास्ता बनाते हुए वो माफिया की वाइफ को सेफली बाहर ले आया और आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया जहां निक और जॉन गाड़ी में इनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सब वहां से निकलने लगे, पीछे से पूरी गैंग उनका पीछा करने लगती है। तब टाइलर अपनी बॉम्ब गन से धमाके करता है ताकि गैंगस्टर्स का रास्ता ब्लॉक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दुश्मन कम नहीं बल्कि बेहिसाब थे और उनकी गाड़ी पर लगातार गोलियों की बारिश हो रही थी। पर टाइलर अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद टाइलर और निक ने किसी तरह पूरी फैमिली को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। अब वह उन्हें एक सेफ जगह की तरफ ले जाने लगे जहां थोड़ी देर के लिए सब चैन की सांस ले सके। तभी टाइलर की नजर छोटी बच्ची के हाथ पर पड़ी जिसे चोट लगी हुई थी। टाइलर उसकी पट्टी कर ही रहा था कि तभी बाहर एक हेलीकॉप्टर आ गया जो उस माफिया का था और उन पर गोलियों की बारिश करने लगा। फिर टाइलर ने अपनी एक पावरफुल मशीन गन से उस हेलीकॉप्टर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ही ब्लास्ट हो गया। अब टाइलर अपने साथियों को लेकर एक ट्रेन से जा रहा था जिसमें कुछ गैंग के मेंबर्स बंदूक लेकर घुस गए और टाइलर पर हमला कर दिया, जिन्हें टाइलर ने अकेले ही धूल छटा दी। दूसरी तरफ निक ने भी बड़ी बहादुरी दिखाते हुए गुंडों को खत्म कर दिया। अब माफिया का भाई जुराब अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही बिल्कुल टूट गया। गुस्से और दर्द ने उसे अंदर से जला दिया था। उसके लिए उसका भाई सिर्फ भाई नहीं, उसकी जान था। बचपन से लेकर आज तक के हर पल उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगे और एक खौफनाक माफिया पहली बार बेबस होकर रो पड़ा। लेकिन उसके आंसू ज्यादा देर तक नहीं टिके, क्योंकि दर्द जल्दी ही बदले की आग में बदल गया। अब उसका एक ही मकसद था, टाइलर और अपने भाई की वाइफ को खत्म करके खून का हिसाब खून से चुकाना। दूसरी तरफ जब टाइलर की टीम ट्रेन से बचकर निकली, तब सैंड्रो अपनी माँ से अपने फादर के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनके पीछे एक नया गुस्सा जन्म ले रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर टाइलर पर टिक जाती है, जैसे वो उसे ही जिम्मेदार मान रहा हो। इसके बाद ये सब यहाँ से निकलकर चले जाते हैं किसी महफूज जगह की तलाश में। प्लेन में जॉन किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसे सैंड्रो बहुत ही ध्यान से देखता है और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने फोन उठाकर अपने अंकल जुराब को फोन कर दिया और अपनी लोकेशन का पता बता दिया। तब जुराब भी उसे भड़काकर शाबाशी देने लगा और दिलासा देने लगा कि अब हम तुम्हारे डैड की मौत का बदला लेने आ रहे हैं। अब टाइलर सैंड्रो से बात करता है और उसे समझाता है, तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे बल्कि एक खतरनाक गुंडे थे और अब से तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहकर उनका ख्याल रखना है। इनकी बात चल ही रही थी कि तभी टाइलर की नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ी जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। उसे देखकर टाइलर समझ गया कि वह जुराब का ही है, इसलिए वह सबको इकट्ठा करके यहाँ से निकलने के लिए कहता है। बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जुराब की गैंग ने कब्जा कर लिया था और वह नीचे रुककर टाइलर का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें जाना तो यहीं से है। दूसरी तरफ सैंड्रो जुराब को मैसेज करने वाला था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे देख लिया और समझ गई कि इसके पीछे सैंड्रो का ही हाथ है। उसने सैंड्रो से फोन छीन लिया। तभी बाहर हेलीकॉप्टर से फायरिंग होने लगी और ये सब नीचे झुककर किसी तरह बच गए। इसके बाद टाइलर इन्हें लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग के ऐसे फ्लोर पर ले जाने लगा जो सुरक्षित हो। इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ गई, जिन पर जुराब के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से सारे पुलिस ऑफिसर मारे गए। इसके बाद टाइलर गाड़ी में बैठकर सबको यहाँ से ले जा रहा था। तभी सैंड्रो गाड़ी से निकलकर भाग गया और उसे पकड़ने के लिए जॉन उसके पीछे भागा। सैंड्रो अपने अंकल जुराब के पास चला गया और जॉन भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ हमला हो गया। तब जॉन को बचाने के लिए वहाँ निक भी आ गई, जहाँ दोनों तरफ से बहुत फायरिंग हो रही थी। जुराब के आदमियों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए वे इन पर भारी
पड़ने लगे। इसलिए निक ने टाइलर को अपनी मदद के लिए बुलाया, जो सुनकर वह फौरन इनकी मदद के लिए चला आया। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग और बॉम्बबारी हो रही थी। ये जैसे तैसे उनका मुकाबला करते हैं और किसी तरह यहाँ से निकलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वे बिल्डिंग के ऊपर से हेलीकॉप्टर में यहाँ से एस्केप करेंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से होकर निकलना नामुमकिन था। लेकिन अब जुराब उन्हें मारने के लिए ऊपर आने लगा। निक जैसे ही ऊपर पहुंची, जुराब के एक बंदे ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन निक उसे मार देती है। दूसरी तरफ टाइलर और जॉन ऊपर आ रहे थे और उनके पीछे थे जुराब की गैंग के लोग, जिन्हें रोकने के लिए टाइलर और जॉन उनसे भिड़ गए। ये अपनी जान की परवाह किए बिना बस लड़ रहे थे। उसी बीच जॉन को बहुत सारी गोलियां लग गईं, जिससे वो बहुत जख्मी हो गया। दूसरी तरफ निक फाइट करते हुए बिल्डिंग की ऐसी जगह पर गिर गई जो कांच की थी, जहां से वो फिसलकर नीचे गिरने ही वाली थी कि टाइलर ने वहां आकर उसे गिरने से बचा लिया। ये दोनों यहाँ बहुत ही बुरी कंडीशन में लटके हुए थे और जुराब ने इन्हें देख लिया और वहां आकर टाइलर से कहने लगा, अब तुझे पता चलेगा किसी अपने को खोने का गम कैसा होता है। जुराब उन पर गोली चलाने ही वाला था, तभी निक उस कांच पर गोली चला देती है जिस पर जुराब खड़ा था, जिससे कांच टूट गया और जुराब नीचे गिरकर बेहोश हो गया। अब टाइलर की टीम ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगी। तभी जुराब को भी होश आ गया और वो इनके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ये हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे, तभी पीछे से जुराब ने जॉन पर गोलियां चला दी, लेकिन टाइलर उसे बचाकर हेलीकॉप्टर में ले आया और सब यहाँ से निकल गए। अब क्योंकि जॉन को बहुत सारी गोलियां लगी थी, इसलिए वो बच नहीं पाया। अपने भाई की मौत देखकर निक को बहुत दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ सैंड्रो को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जुराब का साथ देकर उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि वो लोग सिर्फ दुश्मनों को नहीं, उसकी माँ को भी मारना चाहते थे। इधर टाइलर सबको एक सेफ जगह पर ले आया, जहाँ उसकी वाइफ भी पहुँच गई। अपनी बहन को जिंदा देखकर उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। इसके बाद वो टाइलर के पास आई और उसके लिए इतना सब कुछ करने पर दिल से उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो बात कर ही रहे थे कि तभी टाइलर के पास जुराब की कॉल आ गई। जुराब उससे समझौता करना चाहता था, लेकिन टाइलर अब जॉन का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ जुराब की लोकेशन पर पहुंच गया। जुराब के ठिकाने पर पहुंचते ही टाइलर ने वहां तबाही मचा दी। एक एक करके सबको खत्म करने लगा और उनकी सारी गाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ते हुए जैसे ही टाइलर जुराब के पास पहुंचा, वो एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि जुराब ने अपने ही भतीजे सैंड्रो के शरीर पर बॉम्ब बांध रखा था। जुराब ने टाइलर को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो तुरंत बॉम्ब का बटन दबा देगा। ये सुनकर टाइलर वहीं रुक गया। अब जुराब टाइलर को शूट करने ही वाला था कि तभी वहां निक आ गई। निक को देखकर जुराब का ध्यान भटक गया और टाइलर ने उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई और आखिर में टाइलर ने जुराब को खत्म कर दिया। उसी दौरान सैंड्रो ने हिम्मत दिखाते हुए खुद ही बॉम्ब वाली जैकेट उतार दी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिन्होंने सबको अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद निक को दिखाया गया, जो एक हॉस्पिटल में कैद थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ टाइलर जेल में था, जहां उससे मिलने उसकी वाइफ आई थी। फिर कुछ वक्त बाद टाइलर को रिहा कर दिया जाता है और उससे मिलने वही एजेंट आता है जिसने उसे ये मिशन दिया था, लेकिन इस बार वो टाइलर के लिए एक और भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल मिशन लेकर आया था। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।